हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इन प्रोडक्ट रिव्यू बाय माय रुपया। आज जो हम प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं वो एक्चुअली एक एसेट क्लास है अपने आप में। इट्स कॉल्ड P2P लैंडिंग। हमें काफ़ी अपने इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह आए थे कि P2P लैंडिंग क्या है, आप एक बार समझा दीजिए। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिव्यू बट फाइनेंशियल एसेट क्लास रिव्यू, क्योंकि ये अपने आप में एक एसेट क्लास है। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे P2P लैंडिंग होती है, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट्स होते हैं वैसे ही P2P लैंडिंग भी एक अपने आप में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो शुरुआत करते हैं कि P2P लैंडिंग क्या होती है। P2P लैंडिंग नाम से ही समझ में आ जाती है, पर्सन टू पर्सन लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या दूसरे ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को लोन देता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ P2P लैंडिंग। तो आप शायद कहेंगे कि ये तो वैसे भी कोई भी कर सकता है, इसमें क्या ही फिनटेक या इसमें क्या ही ऐप वगैरह का यूज करना। तो अब होता क्या है, ये जो P2P प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन पे आप जाएंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ये आपके लिए बोरोवर्स को ढूंढेंगे और इंश्योर करेंगे कि उनका सिबिल स्कोर और देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच दे चेक कि इनकी सैलरी है, इनकी अच्छी इनकम है, इनमें पे करने की कैपेसिटी है या नहीं। वो सारा जो काम है वो ये करके देंगे आपको। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और दूसरा जो P2P लैंडिंग है जो सबसे बड़ा काम करता है, आप तो इंडिविजुअली एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को ही लोन दे पाएंगे। अब P2P लैंडिंग में क्या होता है, अगर आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो ये 100 लोगों में बांट देते हैं। तो अगर आप मतलब 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए किसी एक व्यक्ति को आपके 1000 रुपए दे देंगे। ये वो 1000 रुपए लेंगे और उसको हजारों लोगों में बांट देंगे। सबको थोड़ा 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 रुपए मिलेगा। अब उससे होता क्या है कि आपका रिस्क घट जाता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति को ही लोन देंगे और मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो लोन रीपे ना करे। जब आपके रुपए हजारों लोगों में बांट दिए जाते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका डिफॉल्ट होने की जो रिस्क है, लोन के ना आने की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। अभी इंडिया में P2P प्लेटफॉर्म काफी हो गए हैं। इंडिया P2P है, लेन देन क्लब है, फेयर सेंट है, लैंड बॉक्स है, लिक्वी लोन्स है। तो देयर आर लॉट ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। अब मैंने ये तो बता दिया कि बोरोवर्स का क्या चेक होता है, कैसे वो शॉर्टलिस्ट होते हैं। बट क्या आप चुनते हैं बोरोवर्स? इन मोस्ट ऑफ द P2P प्लेटफॉर्म्स आप बोरोवर नहीं चुनते, आप बस पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर P2P प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पे बोरोवर्स चुनता है और उनको आपका पैसा डिसबर्स कर देता है। तो आपका इनपुट पैसा देने के अलावा और कुछ इनपुट नहीं होता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये बिजनेस लीगल है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा अनरेगुलेटेड बिजनेस है? इसमें क्या रिटर्न्स है? तो इन सारे सवालों का मैं एक-एक करके जवाब देता हूँ, ठीक है? पहला, क्या ये बिजनेस लीगल है? ये पूरी तरीके से लीगल है। अगर आपको P2P प्लेटफॉर्म चलाना है तो आपको आरबीआई से लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आरबीआई लाइसेंस बॉडी ही P2P प्लेटफॉर्म रन कर सकती है। और ये जो आरबीआई का लाइसेंस होता है ये हर किसी को मिलता नहीं है आसानी से। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। जैसे आपको पता ही होगा शायद कि बैंक का लाइसेंस मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। उसी तरीके से P2P लाइसेंस ऑब्टेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हर किसी को नहीं मिल सकता। सर्टेन क्राइटेरिया होता है जैसे नेटवर्थ, आपका पास्ट परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू एंश्योर कि आप एक क्रेडिबल इंसान हो, तभी आप ये P2P प्लेटफॉर्म का बिजनेस कर सकते हो। अब दूसरा सवाल, इसमें रिटर्न्स कैसे आते हैं? तो बहुत सारे P2P प्लेटफ़ॉर्म है जो डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न देते हैं, बट ऑन एन एवरेज सबका रिटर्न 10% के आसपास या 10% के ऊपर ही है। जैसे अगर आप अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने लिस्ट कर रखा है भारत के टॉप 5 P2P कंपनीज़ कौन-सी है, तो आप देख सकते हैं। कोई 9% दे रहा है, कोई 10, कोई 11, कोई 12, कोई 18 तक दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे-कैसे रिटर्न्स है इधर। तीसरा सवाल आपके मन में आता है कि इसमें आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो जिस तरीके से आजकल आप हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना केवाईसी कीजिए, आपका जैसे ही आधार केवाईसी हो जाएगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि इसमें क्या फीस वगैरह लगती है? तो ज़्यादातर अभी जो मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए थे, वो फीस लगने के बाद के रिटर्न्स है। ये P2P प्लेटफ़ॉर्म जनरली 1% से लेके 3% तक का फीस लेते हैं और उसको घटाने के बाद जो हमने रिटर्न्स दिखाए थे वो फीस को घटाने के बाद। एक और सवाल आता है कि क्या कोई टैक्स बेनिफिट है? तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप P2P में कर रहे हैं तो उसमें कोई भी तरीके का टैक्स बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। तो दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट जो आप 80C के अंडर कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ टैक्स सेविंग ऑप्शन। एक और सवाल काफ़ी लोगों को ने हमसे डीएम्स में पूछा है कि
आप बैंक में क्यों ना इन्वेस्ट करें, बैंक भी तो यही करते हैं, आपका पैसा लेके आगे लोगों को लोन दे देते हैं। तो ज्यादातर बैंक आपको रिटर्न देते हैं 3 से 4.5% के बीच, जैसे HDFC, ICICI। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 7% तक का रिटर्न देते हैं अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट की बात करें। बट इधर जो रिटर्न है, आपने पहले भी लिस्ट देखी कि ज्यादातर P2P कंपनीज गिव यू अ रिटर्न ऑफ मोर देन 9%। तो अगर आपको ऐसा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको बैंक के द्वारा तो वो नहीं मिल सकता, आपको P2P प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आ जाते हैं, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो क्या होता है? मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो हजारों लोगों में से बट गया, तो उनमें से कुछ लोग तो शायद डिफॉल्ट कर दे, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है तो उस केस में P2P कंपनी आपके बिहाफ पे केस करती है और वो रिकवर करने की कोशिश करती है वो पैसा। बट ये ध्यान रखिए कि कोई गारंटीड रिटर्न नहीं आएगा। जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट और बैंक सेविंग्स अकाउंट में गारंटीड रिटर्न होता है, वैसा कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। एक इंडिकेटिव रिटर्न दिया हुआ है इनकी वेबसाइट, सबकी वेबसाइट पे, बट कभी-कभी वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा लेन-देन क्लब का पास्ट परफॉर्मेंस। तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने दिया है रिटर्न ऑफ 11.95%, ठीक है? बट ये एक्चुअली तो प्रॉमिस करते हैं अराउंड 12% का रिटर्न, तो वो 11.95 क्यों दिया? उसके यही कारण है कि हर समय कोई ना कोई तो डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो वो जो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं उनका जो लॉस होता है वो सब में बढ़ जाता है और उस वजह से आपका रिटर्न थोड़ा-सा घट जाएगा। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि ऐसे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, रशिया न्यूक्लियर बम गिरा दे, कोविड की नई वेव आ जाए, उस केस में तो उस समय तो हो सकता है कि आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। बट अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका थोड़ा बहुत ही रिटर्न कम होगा, जो यानी इंडिकेटिव रिटर्न है और जो आपका एक्चुअल रिटर्न है उसमें बहुत कम डिफरेंस होगा डेसिमल्स में। अब एक और सवाल आता है कि अगर आप P2P प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करें तो आपको क्या-क्या देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? तो जितने भी ये P2P प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगा कि आप इनका FAQ अच्छे से पढ़ लें। आप इनका पिछले क्वार्टर, पिछले साल का परफॉर्मेंस देखिए, वो इनकी वेबसाइट पे दिया होता है। तो इन सब रिटर्न्स के द्वारा आपको पता चलेगा कि इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, कितने लोग इनके डिफ़ॉल्ट करते हैं। अगर ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके ज़्यादा है, मतलब कि जो लोग रिपे नहीं कर पा रहे, उस केस में आप उस पर्टिकुलर P2P प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट ना करें, आप किसी और P2P प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें। अब माय रुपया टेक भी बता देता हूँ। मेरे हिसाब से P2P प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेसिफिकली आजकल के टाइम पे, क्योंकि आप सभी को थोड़ा आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट तो इन्फ्लेटेड है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है और स्टॉक मार्केट इसलिए हमेशा पिछले डेढ़ 1 साल से ऊपर और नीचे जा रहा है। ज़्यादा आगे ना जा रहा है, ना ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो अगर आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं P2P प्लेटफॉर्म्स में। आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखें कि उनके एनपीएस ज़्यादा नहीं है और उनका पिछले क्वार्टर का रिटर्न कैसे रहा है। अगर आप ये करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और वो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी मिलेगा। एक और सवाल आता है कि आप इसमें पैसा विथड्रॉ कब कर सकते हैं? तो विथड्रॉल्स हर प्लेटफॉर्म के अलग-अलग नियम हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स में आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स में आपको शुरुआत के 30 दिन के बाद विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आप इन्वेस्ट करने से पहले देख लीजिएगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा, आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कीजिए, हम बहुत सारा कंटेंट उस पे रोज़ डालते हैं और बहुत ही यूनिक कंटेंट होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा लास्ट में कि वी आर अ वेरी स्मॉल यूट्यूब चैनल, so प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।